आप सबों को जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में जिन विशाल शरीर वाले लोगों का जिक्र मिलता है, क्या वो सच में थे या फिर ये सिर्फ प्राचीन कहानियों का हिस्सा है? और अगर वो सच में थे तो उनका क्या हुआ? ये सवाल हजारों सालों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। बाइबल में कई जगह ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जिनकी लंबाई और शक्ति सामान्य मनुष्य से कई अधिक थी। लेकिन इस विषय को समझने के लिए हमें कहानियों से नहीं, बाइबल और इतिहास से शुरू करना होगा। सबसे पहले उत्पत्ति 6 में नेफिलिम नाम का जिक्र मिलता है, यानी दैत्य। बाइबल सिर्फ इतना बताती है कि उस समय धरती पर नेफिलिम थे। वे शक्तिशाली और प्रसिद्ध लोग माने जाते थे। लेकिन नेफिलिम असल में कौन थे, इस बात पर मसीह विद्वान के अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि असाधारण शक्ति वाले मनुष्य थे, कुछ दूसरे विद्वान इसका अलग व्याख्या करते हैं। सच यह है कि बाइबल इस बात को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती, इसलिए किसी एक व्याख्या को अंतिम सच समझना ठीक नहीं होगा। लेकिन बाइबल में एक और व्यक्ति का जिक्र मिलता है जिसके बारे में लगभग सब जानते हैं, गोलायत। पहला शमूएल 17 के अनुसार गोलायत एक फिलिस्तीनी योद्धा था। बाइबल उसकी लंबाई लगभग 6 हाथ और एक बित्ता बताती है। इसी वजह से विद्वान मानते हैं कि उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर से लेकर 3 मीटर के बीच हो सकती है, और इस बात पर आज भी चर्चा होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, गोलायत एक सामान्य योद्धा नहीं था। उसका कवच भारी था, उसका भाला बहुत बड़ा था और उसका नाम सुनकर पूरी इजरायली सेना डर गई थी। लेकिन फिर एक जवान चरवाहा आया, दाऊद। उसके पास ना भारी तलवार था, ना लोहे का कवच, सिर्फ एक गुलेल यानी गोफन और परमेश्वर पर पूरा विश्वास। और वही विश्वास उस दिन उस विशाल योद्धा से भी बड़ा साबित हुआ। इसीलिए बाइबल का ध्यान गोलायत की लंबाई पर कम और दाऊद के विश्वास पर ज्यादा है। अब सवाल उठता है, क्या रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को कभी ऐसे विशाल मनुष्य के अवशेष मिलते हैं? आज तक कोई ऐसा ठोस साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिला जो हमें बाइबल में वर्णित नेफिलिम या गोलायत जैसे विशाल लोगों के अस्तित्व को निश्चित रूप से साबित कर दे। इंटरनेट पर बहुत सी तस्वीरें और वीडियो मिलती है जिनमें विशाल कंकाल दिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर झूठी या कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीरें निकलती है। इसलिए हमें हर एक दावे पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। प्राचीन इतिहास में कई सभ्यताओं जैसे मिस्र, यूनान और मेसोपोटामिया की कहानी में भी इस प्रकार के लंबाई और बल वाले लोगों का जिक्र मिलता है। लेकिन इन कहानियों और बाइबल का वर्णन अलग अलग है और इतिहासकार आज भी इनका अध्ययन कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये विषय आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन सबसे गहरी बात यह है, बाइबल ने कभी भी विशाल शरीर वाले लोगों को अपने मुख्य संदेश नहीं बनाया। बाइबल का संदेश हमेशा ये रहा, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर उससे बड़ा है। गोलायत सिर्फ एक विशाल योद्धा नहीं था, वो हर एक उस डर का प्रतीक था जो तुम्हारे सामने पहाड़ की तरह खड़ा होता है। और दाऊद हमें याद दिलाता है, विजय सिर्फ ताकत से नहीं, विश्वास से भी मिलती है। तो असली प्रश्न ये नहीं कि बाइबल के जायंट्स कितने लंबे थे, असली प्रश्न ये है, आज तुम्हारी जिंदगी का गोलायत कौन है और क्या तुम उसका सामना अपनी ताकत से करोगे या परमेश्वर पर विश्वास रखकर? और अगर बाइबल कहती है कि ऐसे दैत्य हुआ करते थे, तो 100% ऐसे दैत्य हुआ करते थे। अगर तुम्हें बाइबल के ऐसे गहरे रहस्य, इतिहास और सच्चाई पर आधारित वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ तुम्हारे हिसाब से बाइबल में जायंट्स का जिक्र हमें सबसे बड़ी कौन सी सीख देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।